योगिनी एकादशी बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी है। इसका हम सभी को व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और भक्तिमय रास्ता हमारे जीवन में आता है और हमें सभी सुखों को प्रदान करते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी। आइए सुनते हैं इस पावन एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना है। अब कृपया कर आप आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व सुनाइए। क्या इसका नाम है, क्या इसका महत्व है और इसको करने से हमें क्या फल मिलता है, यह भी आप बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण नाम की जो एकादशी है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस लोक में और भोग परलोक में मुक्ति देने वाली यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा रहा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर माली के आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण में लगा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर से श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल में आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई और मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती, परंतु महादेव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि जी के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से अधिक व्रत थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेमवाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत तुमको बतलाता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का प्रभाव ही ऐसा है कि हमें सभी पापों से मुक्त करती है। एकादशी का व्रत 88,000 ऋषि को भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और अपने इस जीवन के अंत में हम स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम सभी को यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।
एकादशी तिथि योगिनी एकादशी जो इस बार व्रत रखा जा रहा है वह 2 दिन रखा जा रहा है, 10 जुलाई और 11 जुलाई को। बहुत से भक्तजन इसमें कन्फ्यूज हैं, लेकिन इस बार 2 दिन का व्रत है, लेकिन कहते हैं कि जो दशमी युक्त व्रत है वो हमें नहीं रखना चाहिए और हमें जो द्वादशी युक्त है वही व्रत रखना हमारा उत्तम होता है। लेकिन गृहस्थ लोग 10 तारीख को व्रत रख रहे हैं और वहीं पर वैष्णव लोग जो हैं वो 11 जुलाई को व्रत रखेंगे। इस बार एकादशी तिथि की जो एकादशी प्रारंभ होगी वह 10 जुलाई को सुबह 8:11 पर प्रारंभ होगी और वहीं पर इसकी जो समाप्ति होगी वह 11 जुलाई को सुबह 5:30 के आसपास समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हमें जो लोग व्रत 10 जुलाई को रख रहे हैं उनका जो पारण समय होगा वह 11 जुलाई को दोपहर के बाद ही किया जाएगा, क्योंकि जो पारण का समय होता है वह हरिवासन तिथि के समाप्त होने के 1 पहर के बाद किया जाता है। इसलिए और जो लोग 11 जुलाई को व्रत रखेंगे वह अपने व्रत का पारण करेंगे 12 जुलाई को सुबह सूर्यास्त के बाद। आपके शहर में जब भी सूर्यास्त का समय है, क्योंकि 10 या 5 मिनट का आगे पीछे का समय हो जाता है, सूर्यास्त का समय जो 5:15 के आसपास 12 जुलाई का है, तो उस दिन आप सूर्यास्त के बाद अपनी पूजा वगैरह कर और व्रत का पारण करेंगे। व्रत के पारण करने से पहले आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे और पारण करने से पहले ब्राह्मण भोज अवश्य निकालें। आप या तो खाने का सामान मतलब पूरा खाना बनाकर आप पंडित जी के पास भिजवाएं, या आप सूखा सामान भी निकाल सकते हैं और उसमें दक्षिणा भी आप अवश्य रखें। फल फ्रूट अन्न चावल दाल मीठा सब कुछ आप उसमें सूखा भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करिए। पारण का जो सही समय है वो सुबह सूर्यास्त से लेकर 8:30 बजे के आसपास तक आप पारण कर लीजिए। पारण हमेशा हमें शुभ मुहूर्त पर ही करना चाहिए। और इस योगिनी एकादशी का जो पारण है वह कहते हैं जौ का जो आटा होता है उससे हमें करना चाहिए। अगर जौ का आटा उपलब्ध नहीं है तो फिर हम जो भगवान विष्णु और कृष्ण पर उस दिन तुलसा दल अर्पण करते हैं, तुलसा दल अपने हाथ में लेकर और एक चावल का दाना अपने मुंह में डालकर हम अपने पारण कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कहकर आप अपने व्रत का पारण करिए और भगवान विष्णु से क्षमा मांगिए कि हे भगवान, मैं मंत्रहीन क्रियाहीन पूजाहीन भक्तिहीनम हूँ। जो भी गलती आपसे हुई है इस व्रत में उसे क्षमा करके अपने बच्चे के इस व्रत को